अब की बार 2022 में किसकी सरकार बनी? अखिलेश यादव की कमी। अखिलेश यादव। तो योगी के काम से खुश है कि नाराज? अगली पंचवर्षीय योजना के बाद अगर इसी तरह चलता रहा तो 20% जनता की सरकार बनेगी। 2022 में तो फिलहाल हम कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस और सपा के सिवा बीजेपी की सरकार तो नहीं बनना है। लगभग चरम सीमा पे है भैया। अगर आपको बताया जाए तो हर पढ़ा लिखा इंसान शिक्षित है। हमारे यहाँ लगभग क्षेत्र में देखा जाए तो 80% लोग BA ग्रेजुएट, BSc MSc किए हुए हैं, लेकिन उनको नौकरी की तलाश करें तो उनके स्तर की नौकरी नहीं मिल पाती उनको। और सबसे बड़ी बेरोजगारी ये है, अगर लेबर के तौर पर अगर आदमी काम करता है 12 घंटे तो फिर भी वो वेतन नहीं है कि आदमी अपना परिवार चला सके। इसलिए बेरोजगारी तो दिन को मलाई पैसा नहीं, सिंचाई उतना पैसा 2000 का कम कुछ हो, चाहे 5 बीघा खेती किए हो चाहे 1 बीघा 2000 दे रहा ना, तो कितनी लागत लाग। 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, योगी या अखिलेश? अखिलेश। ऐसा क्यों? जनता बहुत परेशानियाँ है, इतना जानवर छूट गया है, किसान जो ना कर बेहाल है। हाँ, किसान खेती नहीं ले सकता, भुखमरी कगार पे आई है। योगी के काम से नहीं कोई खुश है? नहीं, कोई खुश नहीं। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, आपको पता है, क्या कुछ भी योजनाएं आप तक पहुंची हैं योगी जी की? नहीं, अभी तो नहीं आई कोई योजना नहीं। 2022 में हम लोग पूरा अखिलेश यादव को चाह रहे हैं, क्योंकि उनके जमाने में सबसे बार पुलिस अंकुश में रही, सबसे ज्यादा बेपरवाह पुलिस आए, रोड पर दुआरे गाड़ी खड़ी रहा है तो उठाए लग जाता है, चलान कर देता है भैया। अच्छा, तो रोड पर हर जगह इनका बहुत ही चेकिंग चालू है। हमारे कानरपुर में तो जबरदस्ती कौनो दिन जबरदस्ती वसूली है। तीसरी बात, गोरू से तो पूरी ट्रस्ट है पब्लिक यहाँ के, खेती करना छोड़ दिए है। और उसके बाद महंगाई जो नाते जैसे कड़ुआ तेल बताए ना आप, और उसके बाद डीजल पेट्रोल तो किराया भाड़ा तारीख पर जाब उनका से मुस्ताज है। महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बिल्कुल बहुत हो गई। हमारे सब गेहूँ के रेटे ना है, कुछ घटक चला जाता है, चावल के रेटे ना, धान के रेटे ना है ना। हाँ, तो बताओ किसान तो यही चाह रहा है। अच्छा, जैसे किसान की आप बात कर रहे हैं, किसान दिल्ली में करीब 100 दिन से ज्यादा हो गया है, धरने पर बैठे हैं। तो क्या धरने पे बैठे हैं वो अब की बार किसको चाहेंगे मुख्यमंत्री बनाना 2022 के चुनाव में? तो वहाँ वाले तो सब यही चाह रहे हैं कि मतलब सरकार केंद्र में हटे और राज्य में भी हटे, वो तो यही चाह रहे हैं। यही इतनी दिन से बैठे हैं, आज तक उनकी सुनी नहीं गई। इतनी कठोरपन सरकार आज तक न आई है, न आज समझ लिया कि 10% ना खुश रही, 10% ना खुश रही। और पूरे बच्चे लापरवाह होते जा रहे हैं, स्कूल खुल ही नहीं रहा है, बच्चों का भविष्य एकदम अंधकार में हो रहा है। अच्छा, जैसे कि बच्चों को प्रमोट करके पास कराया जा रहा है कि बिना स्कूल खुले बच्चे घर पर ही रहे, उनको पास कर दिया जा रहा है। इससे बच्चों का भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। कंपटीशन में कहाँ बैठ पाई है, इनका कोई नॉलेज है न रहे। अब बिना कंपटीशन का तो होता है, एक प्राइमरी का अध्यापक हो वो के बिना परीक्षा दे नहीं पास हो है। पुलिस के है सबसे छोटी नौकरी, वो बिना परीक्षा नहीं पास हो सकता। या तो बिना पढ़ाई बेरोजगारी भत्ता दे तब तो ठीक, तबो तक कुछ। अच्छा, सरकार किसानों को 2-2 हजार रुपए दे रही है, कहाँ देती है? क्या इससे सरकार सफल होगी 2022 में? कत्ता ही न सफल हो। 2001 को खेती में डीजल महंग बढ़ गए, एक दिन का मलाई पैसा नहीं, सिंचाई उतना नहीं पैसा, 2000 का संतुष्ट हो। चाहे 5 बीघा खेती किए हो चाहे 1 बीघा 2000 दे रहा है ना, तो कितनी लागत लगी। हाँ, कभी मंत्री दें जो 20,000 उनका 50 वर्ष बढ़ाती है वेतन। अच्छा, जैसे कि भाजपा और इसके पहले सपा थी, सपा के कार्यकाल में आप खुश थे? सपा कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ता सबको देती रही हर महीना, और इनके तीसरे महीना का PM में योजना 3 महीना में काम चले इनका। सागे सब्जी ना होता है लड़के को खर्चा। अच्छा, जैसे कोरोना काल में बेरोजगारी जितनी बढ़ी है, इससे 2022 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोरोना काल में जो ने बेरोजगारी देहन है, ये कहा तुमने हम गेहूँ चावल देता है 10 किलो 5 किलो 10 किलो 5 किलो गेहूँ दे दे, लेकिन होता नहीं तो दवा भरे के ना बेचारे उनका तमाही बंद, लड़के बच्चे बीमार हो रहे हैं, वो पैसा कहाँ से पाएगा? उनका जो बेरोजगार है यहाँ का तो काम ही नहीं करता है, एको दिन का नहीं ना। हाँ, चरम सीमा पे है भैया। अगर आपको बताया जाए तो हर पढ़ा लिखा इंसान शिक्षित है। हमारे यहाँ लगभग क्षेत्र में देखा जाए तो 80% लोग BA ग्रेजुएट, BSc MSc किए हुए हैं, लेकिन उनको नौकरी की तलाश करें तो उनके स्तर की नौकरी नहीं मिल पाती उनको।
और सबसे बड़ी बेरोजगारी ये है, अगर लेबर के तौर पर अगर आदमी काम करता है 12 घंटे तो फिर भी वो वेतन नहीं है कि आदमी अपना परिवार चला सके। इसलिए बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। अच्छा, कोरोना काल में योगी जी की कितनी योजनाएं ग्राम सभा तक पहुंच पाई हैं? योगी जी की कुछ योजनाएं ग्राम सभा तक पहुंची हैं, जैसे कुछ लोगों को अनुदान दिए उन्होंने, मतलब कि 1,000 रुपये हर मंथली देने का वादा किए। और उसके बाद कुछ लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा डाले कि मतलब जो प्रवासी हैं हमारे उनको राशन दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा। तो ये सब देने से गरीबी दूर नहीं होगी, गरीबी तब दूर होगी जब रोजगार दिया जाएगा इंसान को। अच्छा, कोरोना काल से योगी से कितनी नाराज है जनता? कोरोना काल से लगभग योगी जी से तो 80% जनता नाराज है, 20% लोग खुश हैं। जो भी सक्षम है वो, जो सक्षम नहीं है वो बिल्कुल नाखुश हैं सरकार से। तो 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में तो फिलहाल हम कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस और सपा के सिवा बीजेपी की सरकार तो नहीं बनना है, निश्चित है हमारी समझ से। तो बीजेपी के कार्य से खुश हैं जनता? नहीं, बीजेपी के कार्य से बता दिए 80% जनता नहीं खुश है। जैसे कि दादाजी बोले सांड छोड़ दिए हैं, तो सांड से कितनी परेशान है जनता? बहुत ज़्यादा परेशान है, पूरी फसल का नुकसान कर देते हैं, कुछ होता नहीं खेत में, जो भी बोते हैं काटने के लिए मिलता ही नहीं है। तेल दलहन अभी कोई भी सब्जी अगर पैदा करना चाहो तो पैदा कर नहीं सकते। आप धान की खेती लोग करना पसंद नहीं कर रहे हैं इस समय, इतने ज़्यादा जानवरों का मतलब प्रभाव हो गया है। तो आप मतलब जानवर नहीं प्रभावित, मतलब जानवर इतना प्रभावित कर रहे हैं कि आदमी सोचते हैं धान की खेती करे कि ना करे। और दाल दलहन की बात करें तो कुछ बचना नहीं है खेत में, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं 15, 20, 50 और उसके लिए भी बनवाए कि बंदी बनवा रहे हैं, बंदी बनवा रहे हैं, वहाँ ले जाके जानवर छोड़िए, कोई जिम्मेदार, हम बंदी में जाके देखे हैं, कोई जिम्मेदार है ही नहीं वहाँ देखने वाला। कितने जानवर तो वहीं मर जाते हैं, और जो मरते हैं उनको देख नहीं पाते, वो सीधा निकल आते हैं वहाँ से, गेट खुल गया तो फिर आके वहीं सुबह खेत के शाम को फिर मिलते हैं। तो जैसे कि महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई पर क्या कहना चाहती है आज की जनता? महंगाई पर आज की जनता यही कहना चाहिए कि हर इंसान को रोजगार मिले, वो कमाएगा तभी महंगाई दूर होगी। अगर उस स्तर से पैसा कमाएगा तो आप महंगाई, अगर 100 रुपये लीटर पेट्रोल है और अगर आप 150 रुपये पेट्रोल बेचिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 800 रुपये अगर वेतन हो जाएगा एक दिन का आदमी की, जो दिहाड़ी 400 रुपये है, वो अगर ये 800 रुपये कर दी जाए तो आदमी को लेने में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जिस स्तर से अगर आदमी का मतलब उनकी मंथली या दिन भर की दिनचर्या की कमाई है, उस कमाई के हिसाब से अगर उनकी मतलब महंगाई देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो कम तो करना पड़ेगा, या मोदी सरकार करे या योगी सरकार करे या आने वाली सरकार करे, लेकिन अगर परिवर्तन नहीं करेगी तो 2022 में सरकार तो बनना नहीं है बीजेपी की। और दूसरी चीज़, 5 साल के बाद, अगली पंचवर्षीय योजना के बाद अगर इसी तरह चलता रहा तो 20% जनता तो भूखों मर जाएगी। जैसे कि योगी मोदी में अभी टकराव भी चल रही है, कुछ महीनों से योगी मोदी के बीच में टकराव चल रही है, क्या सपा को इससे फायदा होगा? सपा को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा में आज वो अलग है, कल एक भी हो सकते हैं। इसलिए सपा को प्रभाव तभी पड़ेगा जब वो अपनी मजबूती बनाए और ना किसी से गठबंधन करे, स्वयं खुद अपनी सरकार लेके अपने लोगों को टिकट दे, अपने विधायक चुने, अपने जिला परिषद चुने, उन्हीं को टिकट दे, उन्हीं को लड़ाए। तो 2022 में अब की बार किसकी सरकार बन सकती है? 2022 में हमारा भाई साहब सीधा कहना है कि बीजेपी सरकार तो नहीं आएगी, और आना है तो सपा को आना है, समाजवादी पार्टी। चलिए, और भी जनता है, इनसे भी इनका राय लेते हैं। भैया, 2022 में योगी या अखिलेश? अखिलेश यादव। योगी के काम से क्यों आप इतना नाराज हैं? बहुत नाराज, बहुत परेशान। योगी के काम काज से खुश नहीं है? कोई काम हुआ योगी के कार्यकाल का? कोई काम? खाली 2022 में बेरोजगारी, जैसे कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, इस पे जनता का क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? चुनाव उनके सामने 2022 में रिजल्ट आने के बाद उनको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। जनता क्या कैसे करेगी उनको खुद मालूम पड़ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा क्या किए कैसे। 2022 में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? अपना फेवरेट जो है मंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अब की 2022 में? चलिए, और भी जनता है हमारे साथ, एक दादाजी हैं, हम इनसे भी इनका राय लेते हैं। दादाजी, कोरोना काल में योगी जी की कुछ योजनाएं आप लोगों तक पहुंची? नहीं, हमारे यहाँ तो भाई कोई योजना नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। योगी जी के 5 साल 10 साल काम में कुछ नहीं आई। तो अब की बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? ये अखिलेश यादव की बननी है। अखिलेश यादव की। तो योगी के काम से खुश है कि नाराज है? नहीं, नाराज है, नाराज है। ऐसा क्यों? अरे भाई, कोई काम ही नहीं कर रहा है हमारे यहाँ, बैल छोड़ दे रहे हैं, सांड छोड़ दे रहे हैं, और इससे जनता परेशान है, और कोई भी काम नहीं हो रहा है। कॉलेज बंद हो गए हैं, बच्चे परेशान हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, इसीलिए सब नाराज हैं जनता, इसीलिए उनकी काम उसे। तो 2022 में भाजपा की सरकार रहेगी कि जाएगी? भाजपा की सरकार जाएगी। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव आएंगे? अच्छा, यादव जी के काम से, उनके काम से कितने खुश थे? हम लोग हमारे एरिया में तो बहुत खुश हैं। हाँ। अच्छा, उनका कोई एक काम गिनाइए। अरे ये सरकारी भत्ता उतना सब यही दे रहे हैं, देते थे, और
साढ़ तो नहीं थे। हाँ। हाँ अच्छा, समाजवादी से आप लोग खुश थे, हाँ तो आप लोग 2022 में समाजवादी पार्टी को जिताना चाहेंगे। जिताना चाहिए। तो जैसे कि बीजेपी का कोई कार्य, एक भी अगर ऐसा कोई काम हो जिससे जनता खुश हो। अभी क्या बताएं हम, क्या खुश हैं, कुछ मिला ही नहीं है तो क्या बताएं। कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं। नहीं, अरे जैसे यही 10 राशन, किलो राशन कोरोना काल में राशन फ्री में योगी जी ने दिया। हाँ यही राशन मिला है, 10 किलो 5 किलो यही राशन मिला। इसको कितने दिन खाएंगे हम लोग? हाँ। बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी भी बढ़ी जा रही है। इसको कितने दिन 5 किलो राशन कितने दिन खाएंगे? हैं? और क्या कहते हैं, पेट्रोल हुआ और डीजल हुआ, ये सब चरम सीमा के ऊपर हो रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी दादाजी बोले कि पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठता चला गया, उतने में कड़ुआ तेल बाजी मार ले गया। हाँ, कड़ुआ तेल भी रेट हाई हो गया, उसका भी जनता नहीं ले पा रही है, उसे भी परेशान है। महंगाई हर चीज की। हाँ, सरसों जो है बैल खा ले रहे हैं, साढ़, तो कहाँ कड़ुआ तेल मिलेगा? बेरोजगारी के मुद्दे पर कितनी सफल है सरकार? कुछ नहीं सफल है, एकदम विफल है। महंगाई में? महंगाई में भी विफल है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। चलिए योगी हाँ, कुछ ना करें, नहीं, जनता के लिए कोई काम योगी कोई जी? काम ना करें, कौन हित में काम करें बताओ? कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं। 10 साल सत्ता में कोई काम नहीं हुआ बीजेपी के। तो अब की बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? हम तो अखिलेश की सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी की। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप युवा हैं, हाँ। कोरोना काल में क्या कुछ योजनाएं पहुंच पाई हैं योगी जी की? यही राशन दे रहे हैं बस, और कोई कुछ नहीं मिला है। अच्छा, 2022 में ये सरकार जैसे योगी मोदी के बीच अभी टकराव चल रही है, क्या इसमें कुछ राजनीति मुद्दा है या फिर कोई और? ये तो राजनीतिक मुद्दा बनाए हैं कि हमारा सरकार फिर से बने, मुला ऐसा न हो। अच्छा, जैसे शिवपाल और अखिलेश हर चुनाव के बीच में ये लोग अलग हो जाते हैं, ये राजनीति है कि चाचा भतीजे के आपस के विवाद है? ये तो पारिवारिक मैटर है, तो चलता रहता है, हर परिवार के वही हाल है। 2 भाई हैं तो मैटर रहता ही है, फिर इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ, तो चुनाव के आने के बाद फिर इकट्ठा हो जाएंगे। तो अब की बार 2022 में सपा की सरकार? हाँ बिल्कुल, एकदम दिलजान से हम उनके साथ। चलिए, जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे, ये लाइट है, बोले लाइट नहीं है? नहीं है, देहात में लाइट नहीं है। योगी जी जैसे चुनाव जीतने से पहले बोले थे कि 24 घंटे बिजली। हाँ, तो कहाँ 24 घंटे बताइए, गर्मी में बैठे हैं।